विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ सीवेज। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ये इनमें से कौन सा जो है ना सीवेज नहीं कहलाएगा। सीवेज समझ में आता है ना आपको, सीवेज किसको कहते हैं हम लोग, जो हमारे वेस्ट वाटर होता है उसको सीवेज कहते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या लिखा है, सैनिटरी सीवेज, ऑर्डिनरी सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज एंड स्टॉर्म सीवेज। देखो स्टॉर्म वाटर जो होता है ना, ये बारिश के पानी का होता है, तो ये सोर्स नहीं है सीवेज का, है कि नहीं, समझ रहे। इंडस्ट्री में कुछ यूज होगा तो सीवेज बनेगा। ऑर्डिनरी सीवेज और ये आपका क्या कहेंगे, ये ऑर्डिनरी सीवेज इसका आंसर है, ऑर्डिनरी सीवेज इसका आंसर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग इसको भी देखो, ऑप्शन गलत मार्क हुआ है मेरी तरफ से, ये भी आई नीड टू रेक्टिफाई इट, बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गई है। इसका आंसर क्या है, ऑर्डिनरी सीवेज, ऑर्डिनरी सीवेज इज द आंसर फॉर दिस, आई नीड टू रेक्टिफाई इट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सीवेज मतलब चैप्टर नंबर 6 है, तो सोर्स ऑफ सीवेज कौन सा नहीं है इनमें से, ये हमको देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पैरा 602 है, ये जो है ना ड्रेनेज एंड सीवरेज चैप्टर नंबर 6 का, 602 के अंदर अलग अलग डेफिनेशंस वगैरह बहुत सारी चीजों की दी है, उसी के अंदर यहाँ पे सीवेज को उन्होंने बताया। इट इंक्लूड्स इट इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ लिक्विड वेस्ट ऑफ अ कम्युनिटी और इंडस्ट्री, इट इज क्लासिफाइड एज स्टॉर्म सीवेज, अगर बारिश का पानी तो स्टॉर्म सीवेज कहलाएगा, वॉशरूम वगैरह से आ रहा तो सैनिटरी सीवेज, और इंडस्ट्रीज से अगर बन रहा है तो इंडस्ट्रियल सीवेज। तो स्टॉर्म सीवेज समझ में आ रहा है ना, बारिश का जो पानी होता है बह के जाता है ड्रेन में जाता है, उसको स्टॉर्म वाटर बोलते हैं या स्टॉर्म सीवेज कहेंगे। दूसरा जो टॉयलेट वॉशरूम किचन वगैरह से जाता है वो सैनिटरी सीवेज, और जो इंडस्ट्री से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल सीवेज, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ज्यादा फर्क इनमें नहीं है। तो ये इसके हिसाब से ऑड मैन आउट भी हमने किया, तो स्टॉर्म भी है, सैनिटरी भी है और इंडस्ट्रियल भी है, तो इसके अंदर हमारा ऑड मैन आउट के हिसाब से कौन सा वाला आंसर सही है, ऑर्डिनरी सीवेज करके कुछ भी नहीं होता, ऑर्डिनरी सीवेज करके कोई सोर्स नहीं होता। ठीक है, पैरा 602 में आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ अ सीवर टू फैसिलिटेट एक्सेस फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड मैनहोल, सीवेज होल, एक्सेस होल, मेंटेनेंस होल। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा कि मैनहोल इसका आंसर है। फिर भी अगर देखना है तो चैप्टर नंबर 6 में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी बता देता हूँ। ये इसके पहले के किसी पेपर में पूछा हुआ था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वांटिटी ऑफ सीवेज एक बार पूछा है, कौन से पेपर में मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, कि जो भी आपका पानी आप इस्तेमाल करते हैं, वाटर सप्लाई से जो पानी आपके पास आता है, उसमें से कितना परसेंट सीवर में जाता है, सीवर में कितना परसेंट जाता है, एक पेपर में पूछा है। तो ये उसका देखिए यहाँ पे, जनरली 80% ऑफ द वाटर सप्लाई, जनरली 80% ऑफ द वाटर सप्लाई, जो भी हमारा 80% तक जो जितना भी आप वाटर सप्लाई आप होगा ना, उसका 80% जो है ना सीवर में जाता है। ये एक बार के पेपर में पूछा है, मुझे याद नहीं है कब पूछा है, लेकिन ये पूछा हुआ है, तो ये ध्यान रखें, जनरली 80% ऑफ वाटर सप्लाई में बी कंसिडर्ड टू रीच द सीवर्स। एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ये आपको मिल गया। इसके अलावा और भी यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। लीन फ्लो ऑफ सीवेज 50%, पीक फ्लो 150% ऑफ द एवरेज। एवरेज जो आपका सीवर होता है लीन पीरियड में 50% सीवेज बनता है, और पीक टाइम पे जो 150%, ठीक है ना। और यहाँ पर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ चीजें तो मैं देख लेता हूँ। अलाइनमेंट सीवर का आपको अगर बनाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब देख लेते हैं। अगर आपको सीवर का अलाइनमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ द सीवर इज डिटरमाइंड फ्रॉम अ सर्वे प्लान व्हिच शुड बी प्रिपेयर्ड टू अ स्केल ऑफ 100 मीटर्स टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, है कि नहीं, यानी कि फील्ड का 100 मीटर एक पेपर पे कितना हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, तो वो स्केल पे आपको बनाना है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ पर सीवेज से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी भी इसी में, द लिमिटिंग वेलोसिटी फॉर एक्जिस्टिंग कंडीशन शुड बी डिटरमाइंड, ग्रेडियंट डिसाइडेड अकॉर्डिंग, नॉर्मली अ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड आर अलाउड। ठीक है, तो जो सीवेज का आपका जो वेलोसिटी होती है उसके बारे में कहा कि मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये होनी चाहिए। आप देखिए क्या है, देखिए आप कहेंगे कि मिनिमम क्यों चाहिए,
तो ये मिनिमम चाहिए आपको सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, जिसको हम लोग कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी यानी एक ऐसा ग्रेडियंट आप जो सीवेज लाइन को देते हैं कि जो भी वहां पे से लिक्विड आता है वो अपने ग्रेडियंट की वजह से, वो स्लोप की वजह से ना इतना वेलोसिटी सीवेज का डेवलप हो कि वो खुद उसको क्लीन कर जाए, उसको किसी भी प्रकार की फ्लशिंग वगैरह की आवश्यकता ना हो। दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। जैसे हम हमारे घर में वॉशरूम अगर जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग वहां पर जो है फ्लश करते हैं। फ्लश करने से क्या होता है कि वो फ्लश करने पे एक प्रेशर जनरेट होता है, जिससे कि हमारा जो भी नाइट सॉइल वगैरह जो होता है वो ड्रेन आउट होकर मेन लाइन में चला जाता है। यही होता है ना, वर्टिकल लाइंस में पास हो जाता है। ठीक है, तो वहां तो खैर ट्रैप होता है, एक अलग चीज है। लेकिन ये हमारे ड्रेन की मैं बात करूं, अगर अपने एक ड्रेन की बात करूं, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ ड्रेन, अगर मैं एक ड्रेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जब ड्रेन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका स्लोप इतना होना चाहिए कि यहाँ पर समझो कोई ब्लॉकेज वगैरह है, सपोज सपोज यहाँ पे देयर इज सम ब्लॉकेज, सम सॉर्ट ऑफ ब्लॉकेज इज देयर, यहाँ पे समझो कोई ब्लॉकेज वगैरह है, तो इसकी वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि अपने आप जो है ना ये यहाँ से इतना वेलोसिटी हो कि ये ब्लॉकेज को ना निकाल दे। यही है सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, इसको कहते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए, मैक्सिमम 2। अब आप कहेंगे कि सर मिनिमम तक समझ में आता, मैक्सिमम क्यों? तो मैक्सिमम की भी लिमिट क्यों दी है? मैक्सिमम की भी लिमिट देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा लिमिट दोगे तो क्या हो जाएगा कि आपका बहुत ज्यादा आपको एक्सकवेशन करना पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। दूसरी बात क्या हो जाता है कि स्कवरिंग होना शुरू हो जाती है कि जो उसका जो नीचे का हिस्सा होगा ना, बहुत ज्यादा ग्रेडियंट होगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर में जाएगा, तो जो आपका जो ड्रेन का पाइप होने दो या जो भी बोने दो, बॉटम जो पार्ट होगा वो जो है ना फ्लोरिंग पार्ट, वो उसके अंदर स्कवरिंग होने लगेगी, उसको अवॉइड करना रहता है ना। तो ये क्या कहा है, नॉर्मली मिनिमम वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम 2 मीटर पर सेकेंड आर अलाउड। और नाउ कमिंग टू सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो मैं आपको बता रहा था उस पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, अब सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी पे थोड़ा सा आ जाते हैं। इट इज नेसेसरी टू मेंटेन, it is what is self cleansing velocity, it is necessary to maintain a minimum velocity or self cleansing velocity in a sieve to ensure that suspended solid जो है suspended solid do not deposit and cause blockage। तो deposit देखो क्या होगा, अगर उसकी उतनी वेलोसिटी नहीं होगी तो यहाँ आके कुछ सॉलिड आके जमा हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये जो है डिपॉजिट होते होते ये लाइन को ब्लॉक कर जाएगा, है कि नहीं? तो इसके लिए क्या एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन अ मिनिमम वेलोसिटी to ensure that suspended solid do not deposit or cause blockage। Self cleansing velocity is determined by considering the particle size। particle size को करके करता है। Self cleansing velocity is determined by considering the particle size and specific weight of the suspended solids in sewage। कितना होना चाहिए सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी? तो यहाँ पे उन्होंने उसके बारे में भी कहा है, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकेंड at design peak flow in the sanitary sewer is recommended subjected to minimum velocity of 0.6 for present peak flow। ठीक है ना, यानी कि क्या कहा है कि मिनिमम 0.8 मीटर पर डिजाइन पीक फ्लो का 0.8 और प्रेजेंट पीक फ्लो में 0.6। ठीक है ना, यानी कि ये होना चाहिए डिजाइन पीक फ्लो में आपका कितना होना चाहिए, 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो किसी भी हालत में होना ही चाहिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन अभी हमने एड्रेस अब तक नहीं किया। क्वेश्चन क्या था, ओपनिंग जो होती है अलाइनमेंट में सीवर में उसको हम क्या कहते हैं ना, ये तो आपको भी मिल जाएगा, दैट इज नॉट दैट डिफरेंट। हाँ, ये थोड़ा सा कुछ चीजें मिलती जुलती मुझे दिखाई दी तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में भी मैं बात, देखो मैनुअल का आपको यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन मैं इसको भी बता दूं। मैक्सिमम वेलोसिटी, इरोजन ऑफ सीवर इज कॉज्ड बाय सैंड एंड अदर ग्रिटी मटेरियल इन द सीवर एट एक्सेसिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ सीवर इज रिकमेंडेड नॉट टू एक्सीड, यही मैंने बताया था ना अभी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन अ सीवर इज रिकमेंडेड नॉट टू एक्सीड 2 मीटर पर सेकेंड। क्या प्रॉब्लम होगा इससे, क्योंकि उसके अंदर जो सैंड वगैरह ग्रिटी मटेरियल वगैरह रहेगा तो वो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर इरोजन करें, इरोजन ऑफ सीवर ना, सीवर का जो बॉटम होगा उसको इरोड करना शुरू कर देगा। हर बात समझ में? एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा प्रैक्टिकल, इसका सीवर से लेना देना नहीं, लेकिन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ये जो अभी मानसून पीरियड बहुत करीब है, हमें से अक्सर लोग जो है टू व्हीलर बाइक्स वगैरह चलाते होंगे, तो आपने देखा होगा कि मॉनसून पीरियड में बाइकर्स जो होते हैं उनकी जो बाइक की जो चेन्स वगैरह हुआ करती है वो बहुत लूज हो जाती है, एंड यू नीड टू गेट इट एडजस्टेड, मैकेनिक के पास जाके आपको एडजस्ट करना पड़ता है। क्या होता क्या है कि मॉनसून के टाइम पे जैसे आपकी जो चेन वगैरह होती है बाइक्स की, तो उसके अंदर ग्रीस लगाई जाती है ना, है कि नहीं, ग्रीस लगती है।
अब मानसून में क्या होता है कि रास्ते में कीचड़ वगैरह होता है, तो वो जो भी होता है आपका, जो मिट्टी वगैरह होती है, कीचड़ वगैरह होता है, वो जाता है आपके चेन में लग जाता है। चेन में लग जाने के बाद में क्या हो जाता है कि वो ग्रीस के साथ मिक्स हो जाता है। अब क्योंकि वो उसके अंदर सैंडी पार्ट होता है ना, सिल्ट या सैंड टाइप का मटेरियल होता है उसके अंदर, तो वो जब कांटेक्ट में आ जाता है तो आपके जो चेन चेन वगैरह और जो गियर्स वगैरह होते हैं चेन स्प्रॉकेट का, उसके कांटेक्ट में आता है, तो जब गाड़ी आपकी चलती है तो इंस्टेड ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग वहां क्या होता है, फ्रिक्शन डेवलप होता है। वो फ्रिक्शन डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि आपकी थोड़ी सी चेन और थोड़ा सा चेन स्प्रॉकेट वो कटने लगता है। बिकॉज ऑफ दैट आपका क्या हो जाता है कि चेन आपका लूजन हो जाता है, चेन आपका लूजन हो जाता है ना। ऐसा ही, ये तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर बताया, तो यू नीड टू एडजस्ट इट। यहाँ पर भी ऐसे ही कि जो आपका जो सीवेज होता है ना, तो सीवेज के अंदर देखिए, सीवेज के अंदर नाइट सॉइल भी होती है, फिर किचन का मटेरियल भी होता है, तो उसके अंदर ऑयल एंड ग्रीस का पार्ट भी आ जाता है। तो ये जो ऑयल एंड ग्रीस का पार्ट आता है ना, तो ये जो डस्ट वगैरह जो होता है ना, ये सॉइल्स वगैरह, इसको मिट्टी वगैरह को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो ये जो सैंड पार्ट वगैरह एक जगह जमा हो जाती है, तो ये जो क्या करती है, जब अगर बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी ना, बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी, तो क्या करता है, जो कंकर पत्थर वाला मटेरियल वगैरह टाइप का जो बड़ा बड़ा सॉलिड्स बन जाते हैं, ये ना नीचे के हिस्से को ना स्क्रैच करते हैं, स्पीड बहुत ज्यादा होने से ना नीचे रब करते हैं। रब करने की वजह से क्या हो जाता है कि इसके अंदर क्या हो जाता है, वियर होने लगता है ना, इरोजन होने लगता है बेसिकली। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी इस वजह से नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 मीटर पर सेकंड से ज्यादा देखा गया कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, ये मैनुअल वाला आपको मैं बता देता हूँ, जो पहले जो क्वेश्चन में पूछा है, तो आप कहेंगे सर तो डाइवर्ट हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो, एन ओपनिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ अ सीवर टू फैसिलिटेट एक्सेस फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, क्लीनिंग एंड रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड मैनहोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ मैनहोल इज एन ओपनिंग, देखो यहाँ पे मिल गया, a manhole is an opening constructed on the alignment of a sewer to facilitate a person to access the sewer for the purpose of inspection, testing, cleaning and removal of obstruction from the sewer line। तो ये तो आपको मिल गया ना, मैनहोल ही आंसर है कि नहीं। दैट वाज नॉट अ बिग डील, मैंने लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, वेंटिलेशन के लिए भी बात क्या कहा गया है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं इसको भी मैं छोड़ नहीं सकता। ठीक है ना, वेंटिलेशन, फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ वेंटिलेशन इन वेस्ट वाटर फ्लो, सीवर शुड नॉट बी डिजाइन टू रन फुल। सीवर जो हमारी होती है ना, सीवर लाइन हमारी जो होती है, ये कभी भी फुल के लिए डिजाइन नहीं की जाती कि फुल कैपेसिटी में रन करेगी। इट इज नेवर डिजाइन टू रन फुल। ये है ना आपका सीवर, कभी भी सीवर को ना फुल कैपेसिटी में डिजाइन नहीं किया जाता है कि आप उसको पूरा भर देंगे, ऐसा नहीं। इट इज ऑलवेज डिजाइन पार्शली, कुछ हिस्से तक हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, जैसे कि ये पार्ट है ना, कुछ पार्ट हमारा होता है, तो क्या सीवर्स, अब इसको डायमीटर के शक्ल में उन्होंने बताया। ठीक है, तो ठीक है, ये यहाँ तक समझो, इधर तक समझो, हमने भरा। ये पार्ट में इसको ऐसा कर दूं कि जैसे कि ये पोर्शन हमारा भरा हुआ है, हाँ, सीवर है, और इतना पोर्शन ओपन है। फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ वेंटिलेशन इन वेस्ट वाटर फ्लो, क्या होता है देखिए, वाटर सप्लाई और सीवेज दोनों ही पाइप कॉन्ड्यूट के अंदर मोस्टली जाते हैं, दोनों ही पाइप में से सप्लाई होते हैं। वाटर सप्लाई जो होता है आपका, वो प्योर वाटर था, क्लीन वाटर, उसमें किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होती, इनफैक्ट तो उसको तो हम लोग डिसइंफेक्ट भी करते हैं, बराबर। वो पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला वाटर होता है, तो उसके अंदर कोई गंदगी नहीं होती। तो वहां तो पानी प्रेशर में जाता है, वाटर को तो पंप भी आप कर देते हैं, पाइप में फुल फुल प्रेशर में जाता है। लेकिन सीवेज दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, इसके अंदर फाउल मटेरियल, गंदी चीजें होती है। तो आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, तो इट स्टार्ट्स डिकेइंग, क्या होता है, वो सड़ना शुरू होती है। अब जब कोई चीज जब सड़ती है, तो उसके अंदर से वो गैसेस रिलीज करते हैं, है कि नहीं, बैक्टीरियल एक्शन वगैरह जब होता है, तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग सम सॉर्ट ऑफ गैसेस। अब वो गैसेस, उसके लिए आपको स्कोप देना होता है, आपको उसको अरेंजमेंट करना होता है। अगर आपने उसके लिए अरेंजमेंट नहीं रखा, इफ यू डोंट अरेंज, तो इट विल बर्स्ट, क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो सकता है। अगर यही जब मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं इसको ऐसा ना रखे कि फुल भर दूं, फुल भर दूं, तो क्या होगा आपको मालूम है, कि जब गैसेस फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसके अंदर तो डिकम्पोजिशन तो चालू हो गया, तो पाइप में गेट बर्स्ट। अब ठीक है, आप बोलेंगे सर ये तो जमीन के अंदर, तो कहाँ जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो वीक पॉइंट मिलेगा, तो वहां से बर्स्ट कर जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, बेसिकली इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कुछ हिस्सा खाली रखते हैं। व्हाट वी डू, वी कीप सम पार्ट, कैसा करते हैं हम लोग, थोड़ा हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, खाली रखते हैं। तो जो भी गैसेस बनेगी हमारी, जो भी फाउल गैसेस वगैरह बनेगी, वो सरफेस पे थोड़ा रह जाएगी, यहाँ पे क्लियर स्पेस इतना हम लोग रखते हैं। ठीक है ना, तो ये गैस है समझ लो, और ये सॉलिड्स है, ये यानी वाटर है। ठीक है, तो कुछ पार्ट रखना पड़ता है, तो कितना रखना, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। From ventilation, consideration of ventilation in wastewater flow, sewers should not be designed to run full.
शुड नॉट बी, क्या कहा, शुड नॉट बी डिजाइन टू रन फुल, ठीक है। सीवर्स अभी उन्होंने डायमीटर में बताया अप टू 400 mm डाया, जब तक डाया कितना डाया कितना, सीवर्स अप टू 400 डाया मे बी डिजाइन टू रन एट हाफ डेप्थ, ठीक है। अगर डायमीटर 400 mm या उससे कम है तो 50-50%, कितना 50%, यानी कि आधा खाली आधा भरा। लेकिन अगर उससे बड़ा डायमीटर है, व्हेन द डायमीटर इज मोर, व्हेन द डायमीटर इज मोर, उस केस में क्या करेंगे, 400 to 900 mm डायमीटर एट 2/3 डेप्थ एंड, ठीक है, तो 400 से 900 के बीच में रहेगा तो 2/3, ठीक है। यानी कि वाटर कितना रहेगा, पहले केस में कहा 400 mm तक 50% तक रहेगा, 400 से 900 तक है तो 2/3 भरा रहेगा और 1/3 खाली रहेगा, और उससे बड़ा है और बड़ा उससे सीवर रहेगा, यानी 900 mm से ज्यादा है तो उसके लिए क्या कहा फिर उन्होंने, फिर उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई अगर उससे भी ज्यादा है तो लार्जर सीवर्स 3/4 डेप्थ एट अल्टीमेट पीक फ्लो, ऐसा होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी, बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ सीवर, ना सीवर जो होता है, सीवर और सीवेज आपको समझ में आता है। सीवर एक पाइपलाइन को बोलते हैं, सीवेज जो एक सिस्टम है जो सीवर को लेके जाता है, सॉरी सीवेज वाटर को लेके जाता है, वो सीवरेज है, ठीक है। तो डेफिनेशन आप इसमें से पैरा 602 की डेफिनेशन है, सब पढ़ लेना एक बार। तो साइज ऑफ सीवर की बात हो रही तो मिनिमम डायमीटर कितना है, 200, मिनिमम डायमीटर ऑफ सीवर शाल बी 200 mm, 200 mm कम से कम डायमीटर सीवर का होना चाहिए। हाँ, हिली एरिया के अंदर 100 mm तक चलेगा, आमतौर पे 200 mm, इन दो एरिया मिनिमम साइज है, हिली एरिया में वहां पर 100 mm, ठीक है।